एसएससी सीपीओ में अब सेक्शनल टाइमिंग आ गई है मैथ्स वाले में। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने एक क्लास बना के दी थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए थे। ठीक है, 30 मिनट के आसपास की वीडियो थी, 50 क्वेश्चन। तो बच्चे बोल रहे हैं एक और वीडियो बनाओ, तो मैं एक और बनाऊंगा। जैसे ही अब अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को कोई फायदा नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसा बच्चे कहेंगे वैसा करेंगे। अगर ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो भी बता देना। फायदा हो रहा है तभी कराऊंगा, क्योंकि इसमें मैं समझा नहीं रहा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको कि ये कर लेते और ये कर लेते। सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सवाल नंबर 1, 12 लोग हैं, 540 बुक्स 10 दिन में प्रिंट कर सकते हैं, तो कितने लोग लगेंगे एक्स्ट्रा ताकि 720 बुक्स 8 दिन में। वर्क कितना है? 540। वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। मान लीजिए 12 लोग हैं, हर एक आदमी की एफिशिएंसी m है, 10 दिन में काम हो जाता है। फिर से काम कितना है? 720। हर एक आदमी कितने पता नहीं, लेकिन हर एक आदमी की एफिशिएंसी m है। कितने दिन में काम हो जाता है? 8 दिन में चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल कर दो। आपने बोल दिया अगर 18 तिया 0 से 0, 18 चौक 4 से 2, यहां पे काट दो 3 चौक और 2, m से m काट दो, यानी x की वैल्यू 20 आ गई। पहले 12 थे, 8 लोग एक्स्ट्रा चाहिए। इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। इसको देख लो, कुछ नहीं करना, C0 पुट कर दो, a बराबर b आ गया। C0 पुट कर दिया, a बराबर b आ गया, तो ऊपर 8 हो गया, नीचे -8 हो गया, -1 आंसर है। अगर एरिया दे रखा है इतना, लार्जेस्ट कॉर्ड यानी डायमीटर पूछ रहा है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, दे कितना रखा है? 256 पाई, यानी कि रेडियस कितनी है? 16। तो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर, तो 32। इसको बाद में करेंगे। एक आदमी ने मार्कअप किया हुआ है, 500 रुपए का एमआरपी है, 25% डिस्काउंट पे, यानी 500 रुपए की चीज पे 25% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि कितने आ गए? 125, 375। अब इसके अलावा 65 रुपए का गिफ्ट वाउचर और दिया, यानी 65 रुपए का गिफ्ट वाउचर और दिया, तो ये 310। यानी ये जो 310 है ओवरऑल उतने का उसने बेचा, तो उस पे उसको 24% प्रॉफिट है, यानी कि 100 रुपए की चीज 124 में बेच रहे हो। तो आप ये भी कह सकते हो कि 124 की रियल वैल्यू कितनी दे रखी है? 310। तो अगर 124 की रियल वैल्यू 310 है, तो 100 की रियल वैल्यू कितनी है? ये कितना है? 31 को काट रहे हो तो यहां पर आ गया 4। ठीक है, 25 से इधर मल्टीप्लाई, 25 से इधर मल्टीप्लाई, 250। स्लैंट हाइट और कोन का रेशियो दे रखा है, और कर्व सरफेस एरिया कोन का दे रखा है इतना, 4√7 पाई, यानी कोन के बारे में बात हो रही है। स्लैंट हाइट की बात करते हैं तो 4 है। ठीक है, हाइट 3 है, तो ट्रिपलेट से ही √7 हो गया। आपको पता है पाई आर एल होता है, यानी कि पाई 4x ले लेता हूं सबको, तो 4x और √7x, इसकी वैल्यू दे रखी है 4√7 पाई, तो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 7 यानी x की वैल्यू 1 ही आ गई, यानी जो गिवन था वही आंसर है। यानी कि रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? √7। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है? आवाज सब सही चल रही है? हाँ ठीक है। रेडियस को 20% से बढ़ाया वॉल्यूम में, यानी 20% से बढ़ाने का मतलब है कोई चीज 1.2 कर दी 3 गुना, तो 1.728, यानी कि 100% तो इसको डिनोट करता है और 72.8% इसे डिनोट करता है। वर्बली आंसर है 72.8। इसको चलो इसको कर देते हैं 53, और यहां पर अगर काटूंगा 9, 53 में से 18 और 27 चला गया, यानी कि ऊपर 26 आ गया। नीचे देखो 72 और -2/5 ऑफ, अगर मैं इसको करूंगा 65, यानी कि 13, यही आएगा 65। हाँ ठीक है, तो 72 में से 26 चले गए, यानी ऊपर ये आपका कितना आ गया? अगर हम ध्यान से देखें तो 46, यानी कि 13/23 आंसर है। इसको भी कर सकते हैं चाहो तो। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो आप बोलोगे ये कितना आ गया? सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, 5 25, ठीक है, 25 + 12 - 10, ठीक है, अब ये प्लस है। अब यहां पे देखो 5, यानी कि 8 - 7 × 5, तो यहां पर कितना आ गया? अगर ये मैंने कर दिया 8 - 35, और यहां पर कितना आ गया? अगर आप कर रहे हो तो 15
तो यहां पर आ गया प्लस का 27, तो 27 27 0। मीन निकालना है 15, दो फ्रीक्वेंसी यानी कि मीन अगर निकालना है तो आपने बोल दिया यहां पर इसको ऐसे कर लो, 30 हो गया, 15 दूनी 30, 18 3 54, 21 चौक 84, 22, ठीक है, 19 पंजे 95, और यहां पे 23 है और यहां पे 48 है। इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय कितना होगा, 5 6 8 10 और 18, यानी कि जो भी मीन निकलेगा 18 नीचे और ऊपर ये कितना आ रहा है, तो आपने इसको जोड़ दिया तो 10 और 18, 18 यही आ रहा है ना, 18 4 22 और 26 हासिल आई, यही है ना, 1 मिनट 36 हो जाएगा, सॉरी, 10 और 18 और ठीक है 8 26 ही है 2, तो 5 और 5 10, 18 20 20 29 और 31 35 356, तो 356 को कर रहे हैं। अगर ये 36 होता तो 20 होता, 20 से थोड़ा सा कम, ये वाला ऑप्शन है। इलेक्शन हुए 95% लोगों ने वोट डाले हैं। अब दो ही कैंडिडेट हैं, ए और बी, विनर को 75% मिले टोटल वोट्स के, ठीक है, और उसने इतने वोट से हरा दिया, यानी कि आप कह रहे हो 100% में से 5% तो एब्सेंट थे, विनर को मिले 75% और लूजर को मिले 75 माइनस 5500, तो आप जोड़ोगे इसको तो 55 की वैल्यू 5500 आ गई। तो अगर टोटल वोट पूछे तो ये वाला आंसर 100% की वैल्यू। इसको कर लेते हैं, क्वालिटी ऑफ मिल्क मिक्सचर में इतनी है, यानी कि मिल्क अगर 4 है तो वाटर इतना है, मिल्क और वाटर की बात हो रही है, ठीक है, और ठीक है, अगर हमने 1 लीटर मिल्क और डाल दिया इस 5 लीटर, मान लो ये 5 है, इसमें मिल्क और डाल दिया 1 लीटर, तो ये 5 हो गया और ये यानी कि 6 हो गया, तो अब वाटर कितना है, 1/6, ये आंसर है। आगे चलते हैं, इसको देख लो, कॉस यानी कि बी 4 है, पी 5 है, ठीक है, सॉरी पी कह रहा हूं, एच 5 है, तो परपेंडिकुलर आपका 3 आ गया, 8 प्लस 3/5, ठीक है, यानी कि 8 24, और यहां पर आपका आ गया 27, 8 8 45, सॉरी 43/5। अब इसको देख लो, 3 माइनस पी बाय बी 3/4, यही है, ठीक है, 4 12, 12 में से 3 चले गए 9, तो 9/4, यानी कि नीचे तो 20 सब में ही है, 9 27 और 2 40 387/20। एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली, यानी ऐसे बना दो, ये रहा ए बी, यहां पे कहीं पे सेंटर है उससे मतलब नहीं है, और यहां पे सी डी है जिसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है एल, तो ये 8 है और एल बी 6 है, यानी 8 6 48, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दर का, एल डी 5 है, तो सी एल पूछा है, यही आंसर है, तो 48/5, 5 ने 9.6 करने वाला सवाल है। एक अलॉय है जिसके अंदर एबीसी इस रेशियो में है, दूसरा अलॉय है जिसके अंदर बीसीडी है इस रेशियो में, दोनों का बराबर वेट होना चाहिए, फिर मिक्स करो तो बी कितना है टोटल में, आपने बोला ए बी सी और डी की बात हो रही है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 0 है, कोई बात नहीं, अब इसके अंदर ये 0 है और ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया आपका 12, यानी इसको डबल कर लो, यानी कि 2 बराबर करना है ना, इसको 12 कर दो, 2 6 और 4, तो ये 4 है, ये 11 है, ये 8 है और ये 3 है, तो आपका बी कितना है 11, और टोटल कितना है, यही आंसर आएगा 11/24, टोटल 24 हो गया, वेरीफाई कर सकते हो। 11 कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 11 और 8 19, हाउ मच पार्ट मैंने कुछ गलत कर दिया है, 0 5 4 3 3 4 और 2 6 आना था, यहां पे जोड़ गलत दिया था, मैं वही कह रहा, मैंने कहा वरना ऑप्शन गलत है, बस 11 से ही आंसर पता चल रहा है वैसे तो, ठीक है। कई लोग पता क्या सोचते हैं कि जैसे ही 11 कर दिया, अरे आपको तो आंसर पता था भाई, इतनी अच्छी
50-50 क्वेश्चन रटने की मेमोरी तो नहीं है, अगर होती तो फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाता, ठीक है। बट हाँ ये जरूर कह सकते हो कि क्या आपने कभी सॉल्व किए होंगे, बिल्कुल करे होंगे। सीपीयू के सॉल्यूशन पहली बार थोड़ी करा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हम पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो मत देखो, ठीक है, मत देखो, किसी ने जबरदस्ती आपको जाके नहीं बुलाया, देखना है फायदा हो रहा है तो देखो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसने बोला टेबल है पंचायत ये वाले PQRS, ठीक है। तो वैलिड इनवैलिड वोट पी में कितने हैं, यानी पी में अगर 40,000 है, इसके 80% वोट पोल हो गए, ठीक है, और इसमें इनवैलिड कितने हैं 10%। अब एस की बात कर रहे हो, एस में 80K वोट है और इसमें कितने वैलिड है, ये भी 4/5 80% और इसमें 15%, ठीक है। तो आपने बोल दिया ये तो 2 आ गया, ये पूरा इससे कट गया, ये 2 ये 5 और ये 1/3 आंसर है। ऑप्शन दे रखे हैं, दे रखे होंगे नीचे होंगे, 1/3 आंसर है ये रहा। तो मैंने इसको थोड़ा सा सही करके 1/3 आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिठाई है जिसके अंदर 1/3 शुगर है, यानी मिठाई में 1 और बचा हुआ 2, ठीक है। जो शुगर का प्राइस है वो 7/6 हो गया पहले से, मान लो ये 6 और 12 था यानी 18 था, तो 6 का प्राइस अब 7 हो गया, ठीक है। अब इसने बोला व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ स्वीट, तो कितना इंक्रीज हो गया, 1, टोटल कितना है 18 इंटू 100, 100%, 100/18%, ये वाला आंसर मार्क कर दो। सुमित और राजीव मिलकर 20 घंटे में काम कर लेते हैं और सुमित अकेला 25 में कर लेता है, तो आप 100 मान लो, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो राजीव की एफिशिएंसी 1 हो गई क्योंकि सुमित की 4 है, तो राजीव 100/1 यानी 100 दिन में काम कर लेगा। इसको देख लो ये कितना आ रहा है 15 और -1, ठीक है, यहां पे कितना है 12 और 4 8, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15 - 16 और यहां पे 8, तो 2 यानी कि 13 आंसर है, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी, बोर्ड मास फॉलो होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। पॉपुलेशन इतनी है, 15% से पहले साल, 25% से दूसरे साल और 6% से तीसरे साल कम हो गई, तो ओवरऑल कितनी होगी अगर हम देखें, सक्सेसिव निकाल लो, 15 + 25 और 15 × 25/100 यानी कि 4, यानी कि लगभग कितना हो गया 43 पॉइंट समथिंग। अब 43 पॉइंट समथिंग में से 6 माइनस कर दो और यहां पे 43 × 6/100 यानी कि यहां पर 37 आ गया ना, और इसमें से अगर हम करेंगे 6 × 24 2.4 हो लगभग, यानी कि आप ये कह सकते हो, अगर हम देखें, हाँ यही है 25 40 40 और 4 यानी कि लगभग अगर करेंगे 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है 43। अब 6 से कम हो गया तो 37 और यहां पर अगर कर रहे हो 24 यानी कि ये कितना आ गया, अगर इसको 0 ले लो 240 ले लो 2.4, तो 2.4 और माइनस लगभग मतलब 35% के आसपास। तो ये अगर 35% के आसपास बढ़ जाएगी, तो अगर मैं देखूं इसका 15,000, ठीक है, और इसमें अगर 25% बढ़ा, देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, डबल के आसपास भी नहीं है, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है, बी आंसर है अप्रॉक्स, बहुत ही क्लोज हो गया। इसको देख लो, इन दोनों को मिला के 1 हो गया, इन दोनों को मिला के 1 हो गया, इन दोनों को मिला के 1 हो गया, 3 हो गया, और इसका 3.5 आंसर है। सारे ऑप्शन गलत हैं, चेक कर लेना एक बारी, मेरे ख्याल से मैंने कुछ मिस करा होगा, बट 3.5 आएगा आंसर मेरे हिसाब से। एक स्टूडेंट है, स्कूल गया साइकिल से और अपना उसका घर जो है वो 5 किलोमीटर है, उसने 1 घंटे में कवर किया, बट जाते टाइम क्या हुआ, वो 2 बार रुक गया 5 मिनट के लिए, वाइल गोइंग स्टॉप बाइक, यानी कि उसने एक्चुअल में, और एवरेज स्पीड चाहिए, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, 1 घंटे में से 5-5 मिनट के 2 माइनस कर लो, 50 मिनट, 50/60 इससे 0, यानी कि आपने बोल दिया 5 से 5 कट गया, 6 एवरेज स्पीड। एक आदमी ने इतने रुपए लिए 3 साल के लिए, इतने रुपए लिए 5 साल के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया, यानी कि 62400 कैसे बन रहा है, P × R × T, P 100 से 100 काट रहा हूं, R × T, ठीक है, और ये कितना आ गया 450 कर लो, 100 से 100 काट दो 2 0, R × T, तो यहां पर आपका कितना आ गया, अगर 1 0 से मेरे को उड़ाना है तो उड़ा देता हूं,
और यहां पर कितना आ गया, 5 पंजे 25 और 225 और 87, यानी कि 2 और 1 312, यानी कि डबल जाएगा, यानी कि 20%। लेंथ और ब्रेथ इतने परसेंट से बढ़ गया, तो वॉल्यूम कितना है, मतलब कि हाइट में कोई चेंजेस नहीं है, तो सक्सेसिव लगा दो, 6 + 8, 6 × 8/100, यानी कि 14.48। इसको देख लेते हैं, ये कितना लिखा हुआ है, sin² y माइनस sin² x, ये लिखा हुआ है, और cos² y माइनस cos² x। किसी को भी या तो सबको साइन की फॉर्म में लिख दो या कॉस की फॉर्म में, तो मैं डिनोमिनेटर लिखता हूं, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एज इट इज, तो 1 माइनस sin² y, और यहां पर लिख दो, यही आएगा माइनस, और इधर आपका आ गया 1 माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये प्लस, अगर मैं नेगेटिव छोड़ देता हूं तो ये माइनस प्लस sin² x, ठीक है। तो आपने बोलते हैं ठीक है, यानी कि अगर न्यूमरेटर इससे ये कट गया, यानी कि नीचे आ रहा है sin² x माइनस sin² y, और ऊपर आ रहा है नेगेटिव, बाहर ले लो, कट गया, -1 आंसर। इसको बाद में देखेंगे भाई। एक शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया डेयरी प्रोडक्ट पे, उसके बावजूद भी 20% का प्रॉफिट हो गया, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, पाइपलाइन लगाओ, 420/CP, 10% का डिस्काउंट दिया है, 20% का प्रॉफिट है, तो आपने बोल दिया कितना आ गया, 10 से 10, 3 और 2, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 21 दिया, 63 × 5 आंसर है, यानी कि 315 आंसर है। इसको चलो देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एक्स 2020 में एक्स का कितना है, 30, और प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय जेड इन 2022, जेड इन 2022, यानी कि ये कितना है, 20। देखो मैंने देखा सबसे पहले एक्स, यानी कि ब्लू वाला, सॉरी ब्लू वाला कह रहा हूं, एक्स चाहिए था मुझे 2020 में, ब्लू वाला एक्स यानी कि 30, और प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय जेड इन 2022, यानी कि ये कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर 55 आ गया, ठीक है। 55 का प्रोडक्ट अगर देखें तो है, चलो बाद में देखेंगे। उसके अलावा इसने बोला इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डब्ल्यू इन 2021 ऑरेंज की बात हो रही है, डब्ल्यू की बात हो रही है 25, तो 2500, यानी कि यहां पर 4, तो 220 आंसर है। वैसे लास्ट में करना चाहिए था, फंस सकता था मैं इसमें। P और Q रनिंग पैरेलल ट्रैक, अपोजिट लेंथ इतनी है, और टाइम आपको 5 सेकंड दे रखा है। देखो रिलेटिव स्पीड होती है S1 + S2, लेंथ दोनों की 250 हो गई मिला के, और टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकंड, यानी कि ये 50 मीटर पर सेकंड है। एक की स्पीड दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमें इसको आंसर हमारे किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 कर दो, ठीक है। तो यहां पे 70 है प्लस S2, तो यहां पर मैंने कर दिया 10, तो यही आ रहा है 180 में से 70 चलेगा, 110 आंसर है, सॉल्व। कुछ गलत भी हो सकता है, मैं फिर से बोलूंगा, ठीक है। एक आदमी ने 30,000 रुपए स्पेंड करे शॉपिंग पे, 45,000 रुपए खर्च करे, यानी टोटल 75,000 खर्च कर दिए, रिमेनिंग 40% बचे हैं, यानी कि 60% की वैल्यू है आपकी 75,000, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 6 से काट दो, तो 125, ये वाला आंसर है 125। एक कार 60 की स्पीड से चलती है 180 मिनट तक, यानी कि टोटल कितनी चलेगी, 3 घंटे तक चल रही है 60 की स्पीड से, तो 180 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो कितने टाइम में 40 की स्पीड से, यानी कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40, तो ये कितना आ गया, 10 से 10, 9/2, 4.5 घंटे हो गए, ये वाला आंसर है। इक्विलेटर की लेंथ 18 है, एरिया चाहिए सर्कम सर्कल और इन सर्कल के बीच में, यानी कि आपने बोल दिया कि ये सर्कम सर्कल है और इन सर्कल के बीच में, और आपको पता है कि ये अगर इन रेडियस होता है, ये सर्कम रेडियस होता है 2√3, तो आपको अगर इसकी जो साइड दे रखी है वो 18 दे रखी है, यानी अगर मैं √3 की वैल्यू निकालूं, यानी कि 1 की निकालो आप सीधा, तो 9/√3, यानी कि 9/√3 का मतलब है, अगर हम सीधा सीधा करें 3√3, सर्कम रेडियस है 3√3 और इन रेडियस है 3√3 और सर्कम रेडियस है 6√3। तो अगर जो आंसर पूछा है वो देख लेते हैं, तो पाई 6√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, तो ये 27 है, 36 108 है, यानी कि 81
22/7, यानी कि आपका ये कितना आ गया 162 इंटू 11/7, तो 2 8 7 और 1 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 3 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 4/7 ये वाला आंसर है। इसकी बात करते हैं, x माइनस 1/x आपको 6 दे रखा है, तो ये आपका कितना आ गया 38 माइनस 8, 30 आंसर है ये। चलो देख लेते हैं, इसने बोला व्हाट विल बी द एवरेज 2020 में, सबकी एवरेज निकालो। 2020 की बात करते हैं, 400 तो सब में लिखा हुआ है, 20 30 50 60 100 120, तो 400 तो रहेगा ही रहेगा, और 1 2 3 4 5 6, यानी कि 420 आंसर है, 420 आंसर है। नेक्स्ट, एक रेक्टेंगुलर शीट है जो इस तरीके से है और इससे सिलेंडर बनाना है, एक बार लेंथ के अलोंग घुमा देंगे और एक बार ब्रेथ के अलोंग घुमा देंगे, दो तरीके के बन सकते हैं। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर, आपने बोला पाई r²h होता है, तो मैंने एक में लेंथ के प्रोपोर्शन रेडियस ले ली और दूसरी वाली हाइट हो गई, यानी कि आपने बोल दिया 60 इंटू 60 इंटू 36, क्यों r²h होता है ना, पाई कांस्टेंट है, कट जाएगा, और दूसरे वाले में इसके अलोंग ले ली, यानी कि 36 इंटू 36 इंटू 60, सॉल्व कर दो, सीधा आंसर 60 आ गया। ये 10 है, ये 6 है, 6 से काट दो 6, यहां पे 6 कर दो, 5/3 आंसर है, सॉल्व। एक डिसऑनेस्ट सेलर कह रहा है कि भाई मैं तो 24% लॉस पे बेच रहा हूं। 24% लॉस का मतलब है 24% लॉस पे बेच रहा हूं, इसका मतलब है कि 100 रुपए की चीज मैं 76 में बेच रहा हूं, बट एक्चुअल में क्या कर रहा है, जेब से 100 ग्राम दे रहा है और पैसे 200 के ले रहा है, यानी कि आपने बोल दिया 152 और 20 से 20 और यहां पर 100, यानी कि 52% का प्रॉफिट है। इसको सॉल्व कर लो, ये a³ माइनस 1/a³, नेगेटिव में ये आएगा पूरा कट गया, यानी a³ माइनस 1/a³ चाहिए। a³ कितना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो √2 - 1, तो इसके अंदर अगर मैं 1/a³ लूंगा तो √2 + 1, इन दोनों को लेना है, तो √2 - 1 माइनस √2 + 1, तो माइनस से माइनस कट गया, -1 ये पूरा कट गया, तो ये -2 आंसर है। कुछ चीजें ऐसी है जो सीधा माइंड में ही हो जाएंगे आपकी, ये बाद में देखेंगे पता नहीं क्या है ये। इसको देख लेते हैं, 45 5 95, 250 + 95 345, इन्हीं में गलती होती है सबसे ज्यादा, बताऊं मैं। एक आदमी ने कुछ डिस्टेंस चला 30 की स्पीड से और वापस आया 50 की स्पीड पे, एवरेज स्पीड 2ab a + b, ठीक है ना, 30 × 2 × 50 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है, क्योंकि जोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो यहां पे 40 आ गया, 0 से 0, तो यहां पे 3/8 37.5 वाला, ठीक है, बिल्कुल। मैं फिर से लिख देता हूं, 2ab a + b, 2 × 30 × 50 डिवाइडेड बाय a + b 80, 3/8 से दिख रहा है आपको आंसर। एक ट्रायंगल है PQR, ओके, PR को एक्सटेंड किया, और किस तरीके से PR को किया ना, S तक किया, सच दैट QR = RS। PRQ 86 दे रखा है, यानी कि ये कितना आ गया अगर हम देखें 94, ठीक है, तो PSQ चाहिए, PSQ। देखो एक चीज समझो, अगर मैं इसमें देखूं ये आइसोसेलेस है, ऊपर 94 वाला है, तो बचा हुआ कितना आएगा, आपने बोल दिया जी, अगर हम ध्यान से देखें तो बचा 106, यानी कि 1 मिनट गलत तो नहीं कर दिया, 90 100 180, ठीक है, तो बचा हुआ ये थीटा में टूटेगा तो 80 86 बच गया, 86 को आधा कर दो, 43 आंसर है। थोड़ा सा मैं वो हो गया था, इसको देख लेते हैं, 17c² लिख दो, 10s² लिख दो, ये कौसा का ऊपर जाके 7s², तो 17 बाहर ले लो, 1 17 आंसर है। इसको देखें तो 45 × 1/5 × 5 प्लस ये तो 5 आ गया, तो 5 से 5 कट गया, 50 आंसर है। इसको भी देख लेते हैं, कंबाइंड एंगल मेड बाय जनवरी और मार्च एंड जुलाई एंड सितंबर, जनवरी एंड मार्च 150 और जुलाई एंड सितंबर 170, यानी कि 320 की बात कर रहा है, और किससे कंपेयर कर रहा है, अप्रैल
और जून, अक्टूबर दिसंबर, अप्रैल और जून और अक्टूबर और दिसंबर, यानी कि आपने बोल दिया कि ये आ गया आपका, आ गया 300 400, 400 से कंपेयर कर रहा है, तो यहां पर 4/5 आपके हिसाब से 9 यूनिट का मतलब कितना है, 360 डिग्री। 1 यूनिट का मतलब कितना है, 40 डिग्री। तो जो ऊपर वाला है वो 40 डिग्री कम है सॉल्ट। एक स्केलन ट्रायंगल है जिसकी ये लेंथ दे रखी है, तो तीसरे वाली लेंथ क्या हो सकती है, इनके बीच का डिफरेंस 2.2 से बड़ी चाहिए और 9.8 से छोटी चाहिए। 2.2 से बड़ी ये तो हो ही नहीं सकती, 2.2 नहीं हो सकती, यही वाला आंसर है, मतलब ये मार्क करोगे आप। और देख लेते हैं, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ बोट और करंट की बात हो रही है, यानी कि अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 43 है, अप स्ट्रीम की बात करें तो 27 है, ये स्पीड है, तो टाइम भी 27 और 43 इस रेशियो में हो जाएगा। स्पीड का अपोजिट होता है टाइम, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आपको बोला कि यदि अलोंग द करंट, यानी कि आपको अलोंग द करंट का मतलब है टाइम कम लगेगा। 27 की वैल्यू दे रखी है 5.5 घंटे, नहीं 5.5 नहीं है, 5 10/60, यानी कि आप कह रहे हो 1/6, यानी कि 31/6 आवर्स। तो मेरे को 43 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 31/6 और 43 27, गलती कर दी, ये तो नहीं करना चाहिए था खैर, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये लगभग डबल से तो छोटा है, यानी 5 घंटे 10 मिनट से छोटा। डबल तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा और छोटा भी नहीं होगा, इतना छोटा भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक आंसर है। अगर मैं ध्यान से देखूं, लगभग देखो 27 दूनी 54 होता, तो मतलब मेरा 10 घंटे आसपास होता, लेकिन 10 घंटे आसपास नहीं है, काफी कम है। अगर देखिए 7 का मतलब है लगभग कितने परसेंट हो गए इसके, 7 का मतलब है कि लगभग 30% कम है। तो अगर मैं इसका 30% कम कर देता हूं तो हाँ ये वाला आंसर है, 8 घंटे के आसपास। कैलकुलेट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से गलत सिलेक्शन है, ये फंस सकता है ये वाला। एक शॉपकीपर ने, इसको बाद में देखते हैं, इसको भी बाद में देखते हैं, इसको देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, रेंट मेडिसिन और इलेक्ट्रिसिटी मिला के, रेंट मेडिसिन और इलेक्ट्रिसिटी मिला के, यानी कि रेंट है 15, मेडिसिन है 12 और इलेक्ट्रिसिटी है 10, यानी कि आपने बोल दिया 37। ये जो है वो कितने प्रतिशत है ग्रोसरी और एजुकेशन का, ग्रोसरी और एजुकेशन, ग्रोसरी और एजुकेशन, यानी कि ऑरेंज और ग्रे, यानी 45 का। यानी अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये कितना आ रहा है, 37, 45 इंटू 100, ये पूरा कैलकुलेट कर दो, 20 और 9, यानी कि आपका आ गया 7 4 7 दूनी 14 और 9, 9 से काटो 8 नहीं 72, 82 पॉइंट समथिंग सॉल्ट। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया 61 प्लस यहां पे 2/5 इंटू 75/6, इसको बाद में देखता हूं, पहले ये देख लेता हूं, 3 इंटू 6 और इंटू ऊपर 3 चला गया ना, 3 इंटू 1/6, तो ये पूरा कट गया। तो आपने बोल दिया ये